लाल एमएल मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें अपन चैप्टर नंबर 3 जिसमें 3.3 अपना 3.2 कल अपन ने समाप्त कर लिया था और 3.3 चैप्टर नंबर 3.3 में आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, कल अपन ने जो बात की वो बहुपद दो या दो से अधिक व्यंजक, वह व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हो बहुपद कहते हैं। वैसे ही वह समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक पद हो समीकरण कहलाता है। बहुपद और समीकरण, इनमें फर्क क्या है, चेंजेस क्या है? कोई चेंजेस नहीं है। समीकरण की कंप्लीट कैलकुलेशन का मान 0 होता है। जैसे मैं कहूं बेटा x -5, इसका कोई पता नहीं इसका मान कितना है, इसमें ये कहा रखा है कि x में से 5 घटाओ, इसका कोई निष्कर्ष नहीं। अगर इसमें निष्कर्ष आता है, अब देखो इसमें निष्कर्ष आ रही है x -5, इसका मतलब ये है कि x में से 5 घटाएंगे 0 प्राप्त होगा। तो ये x -5 एक समीकरण हो गया। अब देखो समीकरण भी 2-3 प्रकार के होते हैं, काफी प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने बताया कि वह बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसकी घात द्विघात बहुपद कहलाता है। और वह बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऐसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेस है कि वह समीकरण जिसकी घात 1 हो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। वह समीकरण जिसकी घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। वह समीकरण जिसकी घात 3 हो त्रिघात समीकरण कहलाते हैं। तो देखो अपन आज पहले क्वेश्चन में ये चर्चा करेंगे कि ये जो समीकरण है इनमें जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। बिल्कुल नाम से सब कुछ पता चल रहा है। द्विघात यानी इन समीकरणों को जब अपन सरल करेंगे, इक्वल में 0 लेके आएंगे, तो क्या ये द्विघात समीकरण होंगे? क्या इनकी घात 2 बचेगी, ये अपन को देखना है। तो वैसे द्विघात बहुपद का मानक रूप मैंने आपको बताया था। देखो वैसे ही मैं द्विघात समीकरण का मानक रूप बताऊंगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप मैंने बताया था बेटा, द्विघात बहुपद का बताया था ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप था। अगर इसके इक्वल में अपन 0 लगाएंगे तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। बिल्कुल सेम है। x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, c को अचर पद कहते हैं। तो इसमें आता है बेटा a, b तथा c अचर है। a, b की c की संख्या है। थोड़ा सा चेंजेस में यह है कि द्विघात बहुपद में अपन जो x वगैरह का यानी चर का मान निकालते थे उनको अपन शून्यांक कहते थे। द्विघात बहुपद में क्या कहते थे? शून्यांक। द्विघात बहुपद में शून्यांक होते थे जिनको अपन शून्यांक नाम देते थे। और द्विघात समीकरण में अपन कहेंगे मूल। क्या कहेंगे? जो x वगैरह p वगैरह q वगैरह चर का जो मान आएगा उनको मूल कहेंगे अपन। फर्क यही है, कोई चेंजेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0, जहां a b c अचर है। और द्विघात समीकरण के जो x के मान आएंगे, जो भी चर के मान आएंगे, उनको अपन मूल कहेंगे। आपको ये पता करना है, जब भी मैं द्विघात समीकरण का नाम लूं, जैसे द्विघात बहुपद का जब मैं जिक्र करता था तो आपके मानक रूप ही आ जाता था ax² + bx + c। और जब मैं द्विघात समीकरण के मानक रूप की बात करूंगा तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए ax² + bx + c = 0। ये ध्यान में होना चाहिए। देखो जब भी आपको अगर a b c का मान दिया हुआ हो तो जब अपन पहले बहुपद ज्ञात कर लेते थे, वैसे अपन द्विघात समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ a का मान रखेंगे, यहाँ b का, और यहाँ c का, द्विघात समीकरण भी आ जाएगा। कोई चेंजेस नहीं है। देखो अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 होता है, जहां a b c अचर है। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं, जिसमें 4 भाग दिए हुए हैं। देखो पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन। x से x + 1 + 8 बराबर x + 2 और x - 2। इनको अपन गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये दोनों x और x + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 8 जुड़ रहा है। इधर भी
दोनों तरफ व्यंजक है, अपन क्या करेंगे इनको थोड़ा गुणा करके सरल करके अपन एक तरफ लेके आएंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे इस सबका। पक्षांतर करने के बाद में इधर इक्वल में 0 बच जाएगा। फिर अपन देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो सबसे पहले अपन इनको सरल करेंगे, इस x को इस कोष्ठक से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई किया x² आया और x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आया। शाबाश, प्लस के 8 जुड़े हुए हैं इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके दिमाग में एक सरसमीका होती है, बीजगणितीय सरसमीका, जो 8वीं 9वीं क्लास में आपने पढ़ी होगी कि x + 2 x - 2 कि एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में, तो सरसमीका लगा दीजिएगा, नहीं तो इनको गुणा कर लीजिएगा। देखो सरसमीका लगाएंगे अपन तो इसमें हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी हो जाएगा पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस x को लेकर इस दोनों से गुणा कीजिएगा, इस 2 को लेकर दोनों से गुणा कीजिएगा, तो वही बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो देखो x² का मतलब a² एक की जगह x है तो x² माइनस b² b की जगह क्या है 2, तो अपन 2 का स्क्वायर करते हैं। अब देखो x² प्लस x प्लस 8 बराबर x² - 4, ध्यान दें ये अपने पास आया। अब इसमें क्या होता है कि बराबर है, इधर x² आ रहा है इधर भी x² आ रहा है, तो बेटा बराबर के दोनों तरफ समान चिन्ह वाले कैंसिल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, मैं x² से x² कैंसिल कर देता हूं कि सर ये तो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, कैंसिल कैसे हुआ। देखो इसे बराबर से इसका पक्षांतर करेंगे, x² इधर अगर माइनस का हो जाएगा तो वैसे कैंसिल हो गया। अब अपने पास इधर आया बेटा x + 8 और 4 को माइनस के हैं, इधर अगर प्लस के हो जाएंगे बराबर में कितना हो गया 0, तो अपने पास ये आया x + 12 बराबर 0। अभी मैंने बताया था कि ये जो समीकरण आया है इसकी घात कितनी है, इसकी घात x की घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। अगर इसकी घात 2 होती है, अधिकतम घात 2 होती तो कौन सा समीकरण हो जाता है, द्विघात समीकरण। तो बस आपको यही बताना है, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगर एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा ध्यान दीजिए कि इनको पर x को x से इस कोष्ठक से मल्टीप्लाई किया तो x को x से मल्टीप्लाई किया x² आया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आया प्लस का 8 इक्वल, इन दोनों कोष्ठकों को मल्टीप्लाई किया। तो ये आपको अगर ये सरसमीका याद नहीं हो तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दीजिएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ गया, फिर इस x को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x आ गया। तो इस 2 अब x को दोनों पदों से मल्टीप्लाई किया, अब अपन करेंगे 2 से, इस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 2x आ गया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, इसका माइनस का, ये 2x प्लस का 2x माइनस का, तो देखो क्या आया x² - 4, ये अपन ने लिखा सरसमीका के द्वारा भी ये लिखा। ऐसे अपने सरल किया, x² से x² कैंसिल हो गया, x + 8 4 माइनस के थे, इधर आए प्लस के हो गए, तो x + 12 बराबर 0 आया। अब ये द्विघात समीकरण है क्या, इसमें x की घात ज्यादा से ज्यादा 1 है, x की घात 1 ही है, इसलिए अभी मैंने शुरू में बताया था वह बहुपद जिसकी घात 1 और रैखिक बहुपद कहलाता है, तो वह समीकरण जिसकी घात 1 और रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसके बाद भी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लेंगे। इसके बाद भी अपन दूसरा क्वेश्चन जब ले रहे हैं, पहले का दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी अपन को चेक करना है कि क्या ये इनको सॉल्व करने पर कि यह द्विघात समीकरण है, तो ऐसे तो अपन को दिखने से पता नहीं चलता कि रैखिक है द्विघात है, पर सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा x + 2 का होल क्यूब, तो देखो इसको इस कोष्ठक का होल क्यूब है तो a को a मानना है, a को b मानना है, तो अपने पास सरसमीका लग जाएगी a + b का होल क्यूब। अब ये सरसमीका आपको याद होगी, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। देखो यह होती है बेटा a³ + b³ + 3a² b + 3ab², बिल्कुल लीजिए। इसका दूसरा रूप ये भी होता है a³ + b³ + 3ab और a + b, फिर देखो ये कोष्ठक आ गया, इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपन को, तो ये सरसमीका आप याद रखिएगा। a³ a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इस हिसाब से अपन यहाँ इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। a³ a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो a³ यानी x³ प्लस b³ यानी 2 का क्यूब प्लस 3a, a की जगह x है, b² b की जगह क्या है 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3, देखो ध्यान दीजिए
3 a स्क्वायर बी, तो 3 x स्क्वायर b की जगह 2 है, प्लस 3 a की जगह x है, b स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर, बराबर में क्या है x क्यूब माइनस 4। आप दोबारा समझिएगा, x की जगह a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो देखो a क्यूब x का क्यूब प्लस b क्यूब b की जगह 2 है तो 2 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a की जगह x है तो x स्क्वायर b, प्लस 3a की जगह x है, b 2 है तो 2 का स्क्वायर। ये RHS में है। इसको पहले सरल करेंगे अपन। देखो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 12x। दोबारा ध्यान की, x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12x आ गया, और ये हो गया x क्यूब माइनस 4। अभी मैंने बताया था इधर x क्यूब है, इधर x क्यूब है, तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया बेटा देखो 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इधर माइनस का 4 है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 4। देखो अपन घातों का सही क्रम लिखेंगे, तो देखो 6x स्क्वायर को मैंने आगे लिख दिया, फिर 12x का पद आएगा, फिर 8 और 4 दोनों को जोड़कर लिखूंगा मैं 12 है, इक्वल में क्या आएगा 0। ये अपन ने सोल्व कर लिया। अब ये देखो कि इसमें जो x आ रहा है चर कौन सा आ रहा है, चर जैसे इसमें x आ रहा है, कहीं p आएगा, t आएगा, q आएगा, जो चर आ रहा है उसकी ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, देखो ज्यादा से ज्यादा घात यहाँ 1 है, ज्यादा से ज्यादा घात है 2, तो वह बहुपद या वह समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो, अधिकतम घात ज्यादा से ज्यादा घात 2 हो, तो द्विघात समीकरण कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब आप पता कर लीजिए कि इसमें x का 2 है, तो आप क्या लिखोगे कि आपको पता चल गया कि ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है, तो आप लिखोगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इस पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में अपन क्या करेंगे, इधर देखो LHS में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बिल्कुल सरल किया हुआ है, RHS में इस कोष्टक को सरल करेंगे, यानी घात 2 है इसको सरल करेंगे अपन, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको a माइनस b, देखो a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सब में होती है बीच में, तो a की जगह x है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, देखो 2x और b की जगह 2 है तो कितना हो गया 4x, प्लस b स्क्वायर b की जगह 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो 3x प्लस 1 बच गया, इधर माइनस के 4x है, इधर आकर प्लस के 4x हो जाएंगे, 4 प्लस के हैं वो इधर आकर माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। अब 3x और 4x दोनों मिलकर 7x हो गए, और 1 प्लस का है 4 माइनस का है, तो ये हो जाएगा -3 बराबर 0। इसमें x की घात कितनी आई 1, तो ये रेखिक समीकरण है, न कि द्विघात समीकरण है। तो देखो अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है बिल्कुल। ऐसे सेम अपन चौथा क्वेश्चन लेंगे एक बार के लिए, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे बता रहा हूं ताकि कोई अगर बाइक में कहीं भी अगर आपको मिस्टेक आए तो आप कहीं से भी देख सकते हो। बाकी इतने इजी प्रत्येक क्वेश्चन बताने जितना इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो x प्लस 1 बटा x इक्वल x स्क्वायर, ये है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ था आगे कि x की वैल्यू इज नॉट इक्वल 0, यानी x का मान 0 नहीं होना चाहिए बेटा। जिस भी बहुपद में, जिस भी व्यंजक में, समीकरण में अगर बटे में x आ रहा है तो उसमें x का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि x का मान 0 हो जाएगा तो वो अनंत हो जाएगी, वो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे अपन, सॉरी इसका लघुत्तम लेंगे फिर अपन सरल करेंगे। देखो ये x है, ये 1 बटा x है,
तो या तो आप क्या करना है, या तो आपको इसका लघुत्तम लो या फिर इस x को हटाओ, जो बटे में x है इससे हटा दो। तो बटे में x कब हटेगा, जब मैं ऊपर कंप्लीट पूरे समीकरण को x से, देखो बेटा मैंने आपको जो कई क्वेश्चनों में बताया है कि जैसे मान लो कि x स्क्वायर प्लस 2/3 x प्लस 5 आ गया, तो मैं कहूँ इस 3 को हटाओ, तो आप क्या करते थे कि पूरे सभी को किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, 3 से। ऐसे ही आप या तो इसका लघुत्तम लो फिर वज्र गुणा करो, या फिर आपको करना है कि इन सब में आपको x से गुणा कर देना है ऊपर। तो यहाँ x से गुणा होगा, यहाँ x से गुणा होगा, तो ये कट जाएगा। देखो तो अंश तथा हर में, अंश तथा हर को x से गुणा करने पर, तो जैसे ये x है इसको मैं गुणा करूंगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये x है इसको गुणा करूंगा तो 1/x बराबर ये x, देखो ये लो x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। तो x को x से मल्टीप्लाई किया है, क्या आया x स्क्वायर प्लस का 1 और बराबर में क्या आया x क्यूब। ठीक है, ध्यान दो। अब मैं इसका जब पक्षांतरण करूंगा तो आप x क्यूब को इधर ले आओगे, तो इधर लेके आओगे पूरे पद को ही। देखो क्या करते हैं, अगर सभी पदों को, जैसे मैं यहाँ 5 बराबर x लिख दिया, तो अगर मैंने अभी बताया था x बराबर 5, अब ये x माइनस का तो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अगर पूरा का पूरा इधर LHS या RHS पूरा का पूरा एक दूसरी तरफ अपन ले जाते हैं तो उसमें चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया x क्यूब बराबर x स्क्वायर प्लस 1, तो आ गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या गया 0। अब आप देखिए तो विद्यार्थियों की ये द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है। ये x की घात 3 है तो ये त्रिघात समीकरण है। आपको केवल द्विघात त्रिघात की बात, रेखिक और त्रिघात की बात नहीं करनी है, आपको ये बताना है कि ये जो समीकरण आया है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि इसकी घात 3 है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इसके बाद में अपन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। उस दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए, या फिर ऐसे दे सकते हैं कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करना या हल करना, हल करने का मतलब इसमें जो चर का मान है, जैसे शून्यांक द्विघात बहुपदों को हल करते थे तो अपन शून्यांक का मान ज्ञात करते थे, इनको हल करेंगे तो अपन इसमें मूल निकालेंगे, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे। ये जो चर आ रहा है x आ रहा है, कई बार p q जो भी आ रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे, अपन उसका मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब देखो गुणनखंड विधि द्वारा, विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि। अपन इसमें 3 विधियां पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पढ़ेंगे, सीधराचार्य विधि पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले इस विधि की बात कर रहे हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि जब अपन ने द्विघात बहुपद पढ़ा था तो उसमें भी अपन ने बीच वाले पद के टुकड़े करने वाला मैंने इसको सिस्टम समझाया था, वही गुणनखंड विधि है। तो ध्यान दीजिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 3 बराबर 0। आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट पद को तीसरे पद से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का 6 आया। बार बार आप टुकड़े करोगे तो आप बिल्कुल आसानी से टुकड़े कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। देखो प्लस के 6 आया, इस प्लस ये प्लस आया, इसका मतलब देखो दो संख्या है, अपन को इसे एक पद के अपन को 2 पद बनाने हैं। तो ये प्लस का 6 आया, पहले पद और तीसरे पद को मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आ रही है, तो बीच वाले पद के अपन 2 भाग करेंगे। तो इसकी एक शर्त रहेगी कि अगर उन पदों को वापस जोड़ते हैं तो बिल्कुल वही पद आना चाहिए। माइनस के 5x आ रहे हैं तो माइनस के 5 ही आने चाहिए, और अगर उनको गुणा करते हैं तो इसके बराबर आना चाहिए। तो ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब दो संख्याओं को गुणा करेंगे, इसका मतलब वो संख्या दोनों किसकी होगी, या तो दोनों माइनस की होगी या दोनों प्लस की होगी। यहाँ जो संख्या यहाँ प्लस आ रहा है तो ये चिन्ह दोनों में होगा, यहाँ माइनस आ रहा है तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, फिर बड़ा चिन्ह ये होगा। अभी केवल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ प्लस के 6 आ रहा है, इसका मतलब 6 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आ गए, 2 और 3 आ गए। तो एक संख्या अपन 2 लेंगे, एक संख्या 3 लेंगे। रही बात ये माइनस की आ गई, तो दोनों संख्याएं प्लस की, दोनों प्लस की लेंगे तो इनको जोड़ने पर प्लस के 5 हो गए, तो अपन दोनों संख्या किसकी लेंगे, माइनस की।
ये अपन ने टुकड़े कर दिए, तो देखो क्या आएगा 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस के 3 बराबर 0, ये अपन ने कर दिया। अब इन दोनों में से दो के जोड़े बनाएंगे, इसमें से कॉमन आ रहा है बेटा 2x, देखो 2x कॉमन आ रहा है तो यहां से x बच गया, यहां से 1 बच गया। यहां से अपन लेंगे बेटा 3 है, यहां 3 है, x है, यहां x नहीं है, तो अपन 3 कॉमन लेंगे, तो यहां से x बच गया, यहां से 3 कॉमन लिया तो 1 बच गया। पर चिन्ह किसका बचा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये +3 है, -3 कॉमन लिया तो देखो +3 में -3 का भाग दिया तो 1 आया, प्लस में माइनस का भाग देने पर क्या आया -1। अपने पास दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं तो अपन समझ सकते हैं कि अपन जो कर रहे हैं दूसरे को बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। अब जो कोष्टक के अलावा ये एक पद है, ये दूसरा पद, दोनों में क्या कॉमन है, x-1 कॉमन है, x-1, और यहां से जो बच गया 2x-3 बराबर में 0। देखो अगर x से y बराबर 0 हो तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं x के मान भी 0 हो सकता, x का मान 0 या फिर y का मान 0, दोनों में से एक का मान 0 है या दोनों का मान 0 है, तभी x और y का गुणनफल 0 आया है। तो या तो x-1 का मान 0 है या 2x-3 का मान 0 है या फिर दोनों का 0, मतलब प्रत्येक गुणनखंड के इक्वल में अपन 0 रखेंगे, जिसे अपन बहुपद में करते थे। तो x या तो x-1 बराबर 0 और या फिर 2x-3 बराबर 0। देखो x की वैल्यू यहां से 1 आ गई और यहां से 2x-3 की वैल्यू 3 का मान 0 आ गया, तो देखो 2x-3 बराबर 0 है तो 2x का मान आ गया 3 और x का मान आ गया बेटा 3/2। तो अगर आप अतः x बराबर 1,3/2 होंगे, या तो इसे लिख दो या आप लिखना चाहो कि समीकरण ये कहा हुआ होता कि मूल ज्ञात कीजिए तो आप लिखते अतः दिए गए समीकरण के मूल 1,3/2 होंगे। ऐसे ही अपन दूसरा 18 है, अब 18 माइनस के एक टुकड़ा प्लस का होगा, एक माइनस का, तो 6 और 3 टुकड़े हो जाएंगे। आप दूसरा क्वेश्चन करना, तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। देखो √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचोगे सर ये संख्या अंडरूट में आ गई तो इसके टुकड़े कैसे होंगे, क्या होंगे, आप वही सिस्टम, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा 7√3 इंटू 7√3, देखो 7 है इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, तो 7 के 21, देखो गुणा करने पर अपने पास 21 आया। अब 21 किसका आया, गुणा करने पर 21 आया प्लस का 21 आया, इसका मतलब दोनों टुकड़े प्लस के होंगे बेटा, दोनों टुकड़े प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, पर यहां प्लस है तो दोनों टुकड़े प्लस के होंगे। चलो ये ठीक है। अब 21 के बाद गुणनखंड करेंगे तो अपन 3 का भाग दिया 7, ये 2 ही आ रहे हैं, 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं, इसका मतलब 2 ही टुकड़े होंगे, तो 1 आएगा 3। अब रही बात ये कि मैं पहले 3 को लिखूं या पहले 7 को, अपने सहूलियत के लिए √3 आ रहा है तो पहले 3x लिख दो फिर 7x लिख दो, तो √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 बराबर 0। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा, या फिर एक बार दोबारा समझ लीजिएगा आप। पहले को पहले पद तीसरे पद से मल्टीप्लाई किया, एक को सी से मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, प्लस का है, इसका मतलब दोनों टुकड़े किसके होंगे, प्लस के होंगे। यहाँ जो चिन्ह होगा, यहाँ प्लस आ रहा है तो ये चिन्ह है इसके दोनों टुकड़े होंगे, यहाँ माइनस आ रहा है तो ये चिन्ह है जो इसका बड़ा टुकड़ा इसका होगा और छोटा टुकड़ा दूसरे चिन्ह का होगा। अब 21 के बाजी गुणनखंड किए, एक टुकड़ा 3 हुआ, एक टुकड़ा 7 हुआ, 4 पद बन गए, तो दो की कॉमन लेंगे, जोड़े बनाएंगे अपन, कॉमन लेंगे। अब ध्यान दीजिए ये √3 है, ये 3 है, इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखो मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं बेटा √3 इंटू √3, इसका मतलब √3 में से 3 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 3 बड़ी संख्या है, √3 छोटी संख्या है, इसका मतलब √3 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ दोनों जगह x है, x² है, यहाँ x है तो मैं x कॉमन ले लिया, तो यहां से √3 आ गया कॉमन, x² से x कॉमन आ गया तो यहाँ x बच गया, प्लस यहां देखो 3 से √3 कॉमन ले लिया तो एक √3 और बच गया, देखो
ये 3 है, इससे अंडर रूट 3 कॉमन लिया, इसके मतलब अंडर रूट 3 का भाग दिया, तो इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 3। तो क्या बच गया बेटा, अंडर रूट 3 बच गया। किसी संख्या में से अगर उसी संख्या का अंडर रूट कॉमन ले लेते हैं तो वो संख्या अंडर रूट की हो जाती है। देखो प्लस इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो 7 कॉमन आ गया, तो x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। तो अपने पास एक तो आ गया बेटा, एक गुणनखंड तो आ गया x प्लस अंडर रूट 3 और एक आ गया अंडर रूट 3x प्लस 7 बराबर में आ गया 0। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसको या तो मैं इससे या तो x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 रखूंगा या फिर क्या रखूंगा अंडर रूट 3x प्लस 7 बराबर 0। तो देखो x का मान यहां से आएगा माइनस अंडर रूट 3 और यहां से x का मान आ जाएगा, देखो यहां से अंडर रूट 3x का मान आ जाएगा -7, तो x का मान यहां से आ जाएगा -7 बट्टे अंडर रूट 3। तो अपने पास अतः x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया माइनस अंडर रूट 3 7 बट्टे अंडर रूट 3। यह आपका आंसर होगा। और अगर नीचे अंडर रूट, कई बार क्या होता है जो आंसर आता है उसमें नीचे अंडर रूट नहीं आता है, तो आपने कक्षा 9 में कक्षा 10 में ये सुना होगा, ये वर्ड, इस वर्ड का नाम सुना होगा परमीकरण। परमीकरण का मतलब होता है कि कोई भी अगर आंसर में अंडर रूट है तो उसको हर में कैसे ले जाते हैं। देखो ये हो जाता है बेटा 7 अंडर रूट 3 है तो ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर तो हो जाएगा 7 अंडर रूट 3 और नीचे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 7 अंडर रूट, ये 3 हो जाएगा। तो या तो आंसर आपके यही आ रहे हो या इसको ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार मैं ये चौथा क्वेश्चन में लूंगा और चौथा क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूं कि चौथा क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। देखो एक बार चौथा क्वेश्चन देखिए सभी विद्यार्थी। फोर्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। आप ध्यान दीजिए इस 8x पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई किया, 16 आया प्लस का, इसका मतलब दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। देखो तो 16 का मल्टीप्लाई किया तो 2 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 1, 2, 2 का भाग दिया 1, यानी एक टुकड़ा या तो 1 होगा या एक टुकड़ा होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, या तो 2 होगा या एक टुकड़ा 8 हो सकता है, तब अपने पास 16 आ जाएगा। पर इनको जोड़ो, देखिए दोनों माइनस के होंगे तो यहाँ माइनस के 10 आए, अपन को कितने लेके आना है माइनस के 8 लेके आना, ये टुकड़ा नहीं चलेगा। आगे बढ़ो 2 दूनी 4, नीचे से आगे बढ़ो 2 दूनी 4, 4 और 4 दोनों माइनस के होंगे, बताओ जोड़ने पर माइनस के 8 हो गए, गुणा करने पर 16 हो रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब अपने बिल्कुल 4 और 4 दो भाग होंगे इसके, बिल्कुल करेक्ट है। देखो तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 16 बराबर 0। यहां से कॉमन आया अपने पास बेटा x कॉमन आया तो x माइनस 4, यहां से 4 है ये 16 है तो माइनस के 4 कॉमन आया तो x, देखो इसमें से माइनस 4 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, क्या हो गया x। और ये देखो इसमें से अगर कॉमन लेंगे माइनस का तो माइनस 16 में 4 का भाग दिया तो 4। ये थोड़ा सा चिन्हों का कॉमन लेते वक्त चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा। इक्वल में 0 तो x माइनस 4 और ये जो बच गया शेष वो भी x माइनस 4 बराबर 0। आप x माइनस 4 को भी 0 के बराबर में रखोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ भी x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो आप x बराबर लिखोगे 4,4। ये चौथा क्वेश्चन। अब इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के एक दो क्वेश्चन मैंने बता दिए, एक दो क्वेश्चन थोड़े थोड़े छोड़ दिया, आप खुद में कंप्लीट कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। 5 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और अलग कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा बटे वगैरह में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो देखो 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 बराबर 6/x। अब x की वैल्यू यहाँ देखो 1 और 2 नहीं होनी चाहिए। अगर आप आगे जाकर x का मान निकाल रहे हो और 1 और 2 आ गए, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। देखो कहीं 1 क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर x की वैल्यू 1 रहेगी तो 1 में से 1 घट के 0 आ जाएगा, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। 2 नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ 2 गई तो 2 में से 2 गया तो 1 के बटे में 0 आ जाएगा, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए जो भी हो इस शर्त से कोई इशू नहीं है, ये आपको थोड़ा सा पता करने की है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, यहां से मैं अगर मेरे पास ये आ चुका होता कि 1/2 प्लस 2/3
1/2 और 2/3 बराबर 5 6/7 आ गया होता है। अगर इसकी जगह एक एग्जांपल में लेता हूं तो इसकी जगह आप क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि दोनों का अपन एलसीएम लेते, फिर एलसीएम सरल करके वज्र गुणा का नाम सुना होगा आपने, वज्र गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं। तो अपन सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, वही काम बीजगणित में करेंगे, इसमें भी एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने पर क्या होता है, जैसे इसका एलसीएम है 6 आ गया था, पर अगर अपन एलसीएम 6 नहीं करके अगर एलसीएम की जगह अपन 2 × 3 लिखते हैं तो बेटा सही है, क्योंकि ये तो अंकगणित की संख्या थी, गुणा होकर 6 आ गए थे। अब इसमें ये गुणा नहीं हो सकते क्योंकि ये बीजगणित की संख्या है, तो अपन इनको गुणा में ही लिख देंगे। ध्यान दीजिए, इनका दोनों का एलसीएम लेंगे। अब बीजगणित के पदों का एलसीएम लेना बिल्कुल इजी होता है। ध्यान दीजिए, ये एक ही है, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसका एलसीएम यही आ गया कि x - 2 एक संख्या तो ये आ गई, एक संख्या x - 1, ये एलसीएम आ गया पूरा। आगे जाकर इनको सरल करेंगे, अपन गुणा करेंगे, पर अभी एलसीएम ही। अब ध्यान दीजिए, इस एलसीएम में जैसे मैंने अभी बताया था 1/2 प्लस 2/3, इसको सरल करने के लिए अपने पास एलसीएम आया 6। तो अपन क्या करते थे, इस एलसीएम में हर का भाग देते थे और फिर जो आता था उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, अंश से मल्टीप्लाई करते थे। तो ऐसे इस एलसीएम में इसका भाग देंगे, इस एलसीएम में इसका भाग देंगे। तो देखो ये एलसीएम है, इसका भाग देंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, अगर आपको अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो आप रफ कॉपी का यूज कर लीजिए। ये एलसीएम है बेटा x - 1 और इसका भाग देंगे, x - 1 का भाग देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ये x - 2 बचेगा। अब मैंने अभी बताया था कि जो एलसीएम में हर का भाग देते हैं, जो आता है उसको अंश से गुणा करते हैं, तो अंश के ऊपर है 2 और इसके ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x - 2 से, बराबर में 6/x। अब अपन इस कोष्टक को सरल करेंगे, तो सरल करेंगे कैसे करेंगे, देखो x से -1 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो -4 बटा, इनमें देखो इनको भी गुणा करेंगे तो x को, इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - x, ठीक है। इस -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x प्लस का 2 बराबर में है 6/x। ऊपर थोड़ा सा सरल करेंगे अपन, सरल कैसे करेंगे कि यहाँ x है, यहाँ 2x, दो जगह है, तो x और 2x ये 3x हो गया, 1 है और -4 है तो 3x - 5 हो गया। और बटे में देखो यहाँ x² है, ये x माइनस का है, 2x भी माइनस का है, तो माइनस का 3x हो गया, प्लस का 2 हो गया, बराबर में हो गया 6/x। इसको सरल कर लिया। सरल करने के बाद में अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यानी वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणन करने पर ये संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी, ये संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी। ध्यान दीजिए, मैं 6 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, 6 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, पहले 6 को करता हूं, क्यों करता हूं, देखो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले 6 को मल्टीप्लाई करूंगा या पहले x को मल्टीप्लाई करूंगा। देखो पहले 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6x² इधर आएगा, और अगर मैं पहले x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x² इधर आएगा। तो बड़ी संख्या इधर रखनी चाहिए ताकि आगे जाकर माइनस नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लेना। इस 6 को x² से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 6x², और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 18x, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12 बराबर, तो 3 से गुणा किया तो 3x², और x को 5 से गुणा किया तो 5x माइनस का। अब इसका समीकरण बनाएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, RHS में 0 रखेंगे। तो देखो 6x² - 18x प्लस 12 माइनस 3x² प्लस 5x बराबर क्या है 0। अपने बिल्कुल काफी हद तक कंप्लीकेशन कर लिया है, पर ध्यान दीजिए कि x² यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसको एक जगह करो। तो देखो 6x² प्लस का है, 3x² माइनस का है, तो 3x² बच गया, ठीक है। उसके बाद में देखो ये x यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो 13x 18x प्लस का है और 5x माइनस का है, 18x माइनस का है, 5x प्लस का है, तो माइनस के 13x आ गई, ठीक है। आगे देखो ये 12 प्लस के 12, देखो प्लस के 12
बराबर में क्या है 0। ये अपना द्विघात समीकरण आ गया। अब यहाँ द्विघात समीकरण आने के बाद में तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो क्वेश्चन अपन ने किया है बिल्कुल सेम वैसे हो गए। मैं 1 मिनट में इसको आगे भी थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो वैसे ही अपन इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनखंड करना बता देता हूं मैं। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 36 हो गया बेटा। 36 किसका हो गया? प्लस। ये प्लस क्या कह रहा है कि दोनों चिन्ह किसके होंगे? माइनस के। तो 36 के अपन ने टुकड़े किए। अब अपने पास इन टुकड़ों को, दोनों माइनस के होंगे, इन टुकड़ों को जोड़ने पर 13 आना चाहिए। देखो 2 एक टुकड़ा 2 ले लिया तो 9 दूने 3, 9 9 दूने 18, 2 और 18 दोनों माइनस के होंगे तो माइनस की 20 आ गई। अपन को कितने लेके आना? माइनस के 13, ये नहीं चलेगा। आगे देखो एक टुकड़ा 2 दूनी 4 ले लिया और एक टुकड़ा 3 9 ले लिया, दोनों माइनस के हैं तो बताओ माइनस के 13 आ गए कि नहीं? अब इनको गुणा करो। देखो 9 चौक 36, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अपने टुकड़े बिल्कुल फैक्ट है, टुकड़ा 4 होगा, टुकड़ा 9 होगा। तो देखो अपन गुणनखंड करेंगे। तो ये आ गया अपने पास 3x²। एक टुकड़ा 9 होगा, एक टुकड़ा 4 होगा। पहले 9 को लिखेंगे क्योंकि 3 कॉमन आएगा। तो देखो माइनस का 9x माइनस के 4x प्लस के 12 बराबर 0। इन दोनों में से अपन ने कॉमन लिया बेटा, 3x कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये आ गया x माइनस 3। यहां से 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो x बच गया, और यहां से 3x कॉमन आ गया, 9 में से 3 का भाग दिया तो 3, माइनस यहां से देखो 4 है, यहां 12 है तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 3। ये माइनस कैसे आया? प्लस के 12 थे, उसमें माइनस 4 का भाग दिया तो माइनस 3 आ गया बराबर 0। तो यहां देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ये कोष्टक कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 और ये बच गया 3x माइनस 4 बराबर 0। या तो x माइनस 3 बराबर 0 या फिर 3x माइनस 4 बराबर 0। तो देखो x की वैल्यू यहां से 3 आ गई और यहां से 3x बराबर 4 हो गए, तो x का मान आ गया 4/3। तो अतः आपको सरल करना है तो x बराबर 3, 4/3 होगा।